नमस्कार। हिमाचल प्रदेश को आज उसके नए राज्यपाल मिल गए हैं। कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है और वे प्रदेश के 30वें राज्यपाल होंगे। लेकिन उनसे पहले राज्यपालों की एक लंबी सूची है। तो आइए उनकी शपथ के बहाने आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से महानुभाव थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शिमला में राजभवन को संभाला और वहाँ से राज्य की संवैधानिक बागडोर भी उनके पास रही। आज़ादी के बाद 1952 में पहले राज्यपाल थे हिम्मत सिंह। 1952 से लेकर 1971 के बीच, यानी जब तक हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, 6 लोगों को राजभवन में सेवा देने का मौका मिला, जिनमें बहादुर सिंह आखिरी थे। 25 जनवरी 1971 को जब प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो पहले राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। दबंग अधिकारी थे इंडियन सिविल सर्विसेज के। उनके बाद एक से एक महानुभावों ने हिमाचल के राजभवन की शान बढ़ाई और जिसमें अमीनुद्दीन अहमद खान और एडमिरल RKS गांधी प्रमुख रूप से शामिल हैं। एडमिरल RKS गांधी ने 3 बार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी और उनका ही कार्यकाल वह कार्यकाल था जब जनता को पहली बार राजभवन की चर्चाओं से रूबरू हुई। उनका स्टाइल कुछ इसी तरह का था कि लोग सच में कहते थे कि हाँ, राज्यपाल लाट साहब भी होते हैं। हालांकि उनका तीसरा कार्यकाल महज 33 दिन का था, लेकिन लोग आज भी उनको उनके स्टाइल की वजह से याद करते हैं। अगले 3 साल में हिमाचल प्रदेश ने एक के बाद एक 5 राज्यपाल देखे, जिनमें वीरेंद्र वर्मा, बलीराम भगत, वीर चैया और सुरेंद्र नाथ शामिल थे। 1993 में गुलशेर अहमद ने हिमाचल राजभवन की कमान संभाली। दिलचस्प ढंग से उनका परिवार इतना बड़ा था कि बार्नेस कोर्ट में उसके लिए जगह कम पड़ गई और ऐसे में गुलशेर अहमद ने राजभवन को बार्नेस कोर्ट से पीटरहॉफ में शिफ्ट कर दिया। बाद में एक विवाद के चलते गुलशेर अहमद की समय से पहले विदाई हो गई थी। ये सभी महामहिम कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। बीजेपी के नेताओं की राजभवन में पहली आधिकारिक एंट्री विष्णुकांत शास्त्री के रूप में हुई। विष्णुकांत शास्त्री 1999 में राज्यपाल बने थे और करीब 1 साल तक वे राज्यपाल रहे। वो पहले राज्यपाल थे जिन्होंने प्रदेश के मंदिरों में पुजारियों के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य कर दिया और बाकायदा उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज भी लगाए ताकि वे शब्दों का उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से कर सकें। विष्णुकांत शास्त्री के बाद सूरजभान, विष्णु कोकजे, कलराज मिश्र, आचार्य देवव्रत, कल्याण सिंह, बंडारू दत्तात्रेय, राजेंद्र अर्रेकर और शिव प्रताप शुक्ल ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, जिसकी अगली कड़ी के रूप में आज कविंद्र गुप्ता ने शपथ ली है। इसमें विष्णुकांत शास्त्री के बाद अगर किसी कार्यकाल को ज़्यादा याद किया जाता है तो वो थे आचार्य देवव्रत, जिन्होंने राजभवन की कई व्यवस्थाओं को बदल दिया। उन्होंने राजभवन में होने वाली पार्टियों में मांस और मदिरा के परोसे जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। आचार्य देवव्रत पहले राज्यपाल थे जिन्होंने राजभवन में बाकायदा गौशाला बनवाई और गौपालन शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक खेती को भी हिमाचल प्रदेश में नया आयाम देने की कोशिश की। आजकल वे मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के गवर्नर हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल के राज्यपालों की सूची में पुरुषों के ही नाम हैं। इसमें 4 तेज तर्रार महिला नेता भी शामिल रही हैं। सबसे पहले जो महिला हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल बनी थी उनका नाम था शीला कौल। उसके बाद BS रमा देवी को राज्यपाल बनाया गया। BS रमा देवी 1997 में राज्यपाल बनी थी, जबकि 1995 में शीला कौल ने ये कमान संभाली थी। इसी कड़ी में 2008 में प्रभा राव और 2010 में उर्मिला सिंह के नाम भी जुड़े। उर्मिला सिंह पहली लेडी गवर्नर थी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने 5 साल से अधिक समय तक राजभवन की कमान संभाली। अगर पुरुष राज्यपालों की बात करें तो महज 4 ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। पुरुषों में राय बजरंग बहादुर, एस चक्रवर्ती, विष्णु कोकजे ही ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि इससे पहले हिम्मत सिंह की अगर हम बात करें तो उनके पास 8 साल का कार्यकाल रहा था। शेष सभी अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही बदल दिए गए। कुछ लोग तो रिकॉर्ड बना के भी गए जिनका कार्यकाल 30 दिन से भी कम का रहा। हालांकि इनमें से अधिकांश कार्यकारी या एडिशनल चार्ज वाले थे। सबसे ज़्यादा समय तक राय बजरंग बहादुर ने 8 साल तक राजभवन संभाला, जबकि सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश का रहा जो महज 8 दिन का था। उनका कार्यकाल 7 मई 1967 से 15 मई 1967 तक रहा। इसी तरह हरियानंद विश्वनाथ का कार्यकाल भी 1 माह से कम रहा। तो ये थी वह सूची जिन लोगों ने महामहिम के रूप में हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दी। कविंद्र गुप्ता अब प्रदेश के नए महामहिम हैं और प्रदेश को उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। शिव प्रताप शुक्ल का
तबादला तेलंगाना के लिए हो गया है और उन्होंने नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। अब देखना होगा कि नए महामहिम उस मुहिम को कहां तक ले जाते हैं। आज इतना ही। देखते रहिए दैनिक सवेरा।